भारतीय जनता पार्टी पर सत्ता का नशा इस कदर सवार है कि वो अब देश के महापुरुषों और महान विभूतियों का भी अपमान करने से नहीं चूक रही है। या यूं कहें कि बीजेपी खुद को देश को आजादी दिलाने वाले और देश के महापुरुषों से भी ऊपर समझने लगी है। तभी तो बाबा साहेब अम्बेडकर के अपमान का मुद्दा अभी शांत नहीं हुआ था कि अब बीजेपी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी अपमान कर दिया। बीजेपी की ओर से सार्वजनिक मंच पर इस तरह की हरकत की गई है जिस पर बवाल मच गया है। बीजेपी की इस हरकत के बाद अब एक बार फिर भाजपा की मानसिकता और उनके बापू से नफरती सोच स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये घटना सामने आई है बिहार से, जहां पहले से ही सियासत काफी गरमाई हुई है। दरअसल मौका था 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती का। इस मौके पर पटना के बापू सभागार में कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम में लोकप्रिय गायिका देवी ने अपनी प्रस्तुति दी। इस दौरान गायिका देवी ने महात्मा गांधी का पसंदीदा भजन रघुपति राघव राजा राम गाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये गीत गाना शुरू किया, वैसे ही कार्यक्रम में मौजूद कुछ लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। ऐसे में अपेक्षा ये की जाती है कि अगर किसी कार्यक्रम में किसी गायिका के साथ ऐसा हो रहा है तो आयोजकों को हंगामा शांत कराना चाहिए और गायिका को आगे गाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन क्योंकि बीजेपी वालों को बापू से ही दिक्कत थी, इसीलिए जैसे ही रघुपति राघव पर विवाद शुरू हुआ और लोगों ने हंगामा करना शुरू किया, वैसे ही मंच पर बीजेपी के लोगों ने आकर भजन को रुकवा दिया। यही नहीं, तुरंत ही मंच पर बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे मंच पर पहुंच गए और उन्होंने भी गायिका को भजन गाने से रोकते हुए कहा कि आप हटिए। इतना ही नहीं, गायिका से माफी भी मंगवाई और माहौल बिगड़ता देख और हंगामा को बढ़ते देख गायिका ने वहां मौजूद लोगों से ये कहते हुए माफी मांग ली कि अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इसी दौरान मंच पर पहुंचे अश्विनी चौबे ने गायिका को हटाते हुए माइक से जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। क्या कुछ घटा मंच पर, इस वीडियो में देखिए। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सॉरी हाँ, अगर आप हर्ट हुए हैं उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो देखा आपने किस तरीके से बापू का पसंदीदा भजन गाने पर बीजेपी वालों को मिर्ची लग गई और उन्होंने गायिका को बीच में ही टोकते हुए मंच से हटने तक को कह दिया और माफी भी मंगवाई। अब गायिका ने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिरकार बीजेपी वालों को इस भजन से दिक्कत क्या है। आखिर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, इस एक लाइन से बीजेपी को इतनी परेशानी क्यों है। भारत जैसे देश में जहां सर्वधर्म समभाव की बात की जाती हो और सभी धर्मों का बराबर सम्मान किया जाता हो, उस देश में अगर कोई एक भजन गाता है और उसमें ईश्वर अल्लाह जैसी पंक्तियां आती हैं, तो फिर उस पंक्ति पर बीजेपी वालों को इतनी मिर्ची क्यों लग जाती है। बीजेपी का ये विरोध और इस तरह से एक भजन का विरोध करके जय श्री राम के नारे लगाना, ये दिखाता है कि बीजेपी की मानसिकता क्या है और उनकी मंशा क्या है। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने इस घटना का वीडियो ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री मोदी को भी इस वीडियो को देखने की सलाह दी है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कांग्रेस ने पीएम मोदी को मेंशन करते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी जी, ये वीडियो देखिए। आपकी पार्टी के नेता जो आपको अपना आदर्श मानते हैं, उन्हें गांधी जी से कितना चिढ़ है। क्या आप इन्हें भी दिल से माफ नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने अपने एक और सोशल मीडिया पोस्ट में इस घटना की खबर शेयर करते हुए लिखा कि गांधी जी को लेकर आरएसएस बीजेपी के लोगों में कितनी नफरत भरी है। ये घटना उसकी बानगी है। गोडसे की विचारधारा के लोग गांधी जी का सम्मान नहीं कर सकते, लेकिन वो याद रखे कि ये देश गोडसे की नहीं, गांधी जी की विचारधारा से चलेगा। कांग्रेस के अलावा आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने भी इस घटना पर बीजेपी को घेरा और नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। लालू यादव ने इस घटना पर लिखा कि पटना में कल गायिका ने जब गांधी जी का भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम गाया, तो नीतीश कुमार के साथी भाजपाइयों ने हंगामा खड़ा कर दिया। भजन से ओछी समझ के टुच्चे लोगों की भावनाएं आहत हो गई। भजन गायिका देवी को माफी मांगनी पड़ी। लालू यादव ने सीधे तौर पर भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए आगे लिखा कि कार्यक्रम के आयोजकों और वहां मौजूद ज्यादातर लोग भाजपा से जुड़े हुए थे, इसीलिए हंगामा करने वालों का भाजपा से संबंध होना साफ है। वहीं लालू ने हंगामा करने वालों की मानसिकता को ओछी बताया। इसके अलावा लालू यादव ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बीजेपी पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगाते हुए लिखा कि
संघियों और भाजपाइयों को जय सिया राम जय सीताराम के नाम एवं नारे से शुरू से ही नफरत है, क्योंकि उसमें माता सीता का जयकारा है। ये लोग शुरू से ही महिला विरोधी हैं तथा जय श्री राम के नारे के साथ आधी आबादी महिलाओं का भी अपमान करते हैं। गायिका देवी ने कल कार्यक्रम में बापू के नाम पर निर्मित सभागार में बापू का भजन गाकर उसने सीताराम बोल दिया तो टुच्चे भाजपाइयों ने माइक पर उससे माफी मंगवाई और माता सीता के जय सीताराम की बजाय जय श्री राम के नारे लगवाए। इस संघी सीता माता सहित महिलाओं का अपमान क्यों करते हैं? फिलहाल अब इस मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है और बीजेपी एक बार फिर निशाने पर आ गई है, क्योंकि अभी अभी अमित शाह के बयान को लेकर विरोध थमा नहीं था कि बीजेपी ने देश के राष्ट्रपिता और भारत को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी को अपमानित कर दिया। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर बीजेपी अपनी इन हरकतों के जरिए क्या दिखाना चाहती है? क्या बीजेपी को सत्ता का इतना अहंकार हो गया है कि उसके लिए अब देश की महान विभूतियों और राष्ट्रपिता तक का कोई महत्व नहीं रह गया है और उनका भी कोई सम्मान नहीं रह गया है? बीजेपी की हरकत उसकी गोडसे के समर्थक वाली सोच को दर्शाती है। अब देखना यह है कि जिस बिहार में सियासी घटनाक्रम आए दिन तेजी से बदल रहे हैं और बीजेपी पहले से ही मुश्किलों में घिरी हुई है, वहां पर बीजेपी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान करना क्या अब बीजेपी के लिए और भी मुश्किलें बढ़ा सकता है? साथ ही इस पूरे मसले पर अब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू की क्या प्रतिक्रिया होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने वाले अमित शाह के बयान पर चुप्पी साधने से नीतीश कुमार पहले ही विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में क्या अब नीतीश कुमार राष्ट्रपिता के अपमान पर भी बीजेपी के साथ ही खड़े रहेंगे और कुछ भी बोलने से बचेंगे? ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। you